नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से एस्ट्रो स्वामी के चैनल में स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी लोग इस पैंडेमिक के दौरान सुरक्षित होंगे। तो जैसा कि मैंने मेरी पिछली वीडियो में बताया था मंदिर के बारे में, एक तो था परसोन मंदिर और दूसरा था झरना मंदिर। उन दोनों के बारे में बताया था। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वो दोनों वीडियो पसंद आया होगा। और शादी को ही कंटिन्यू करते हुए इस बार मैं आपको बताने जा रहा हूँ डिनायल ऑफ मैरिज के बारे में। मतलब एक व्यक्ति के लाइफ में शादी नहीं होती है तो क्यों नहीं होती है, इसके बारे में बताऊंगा। अगर आपने मेरी वीडियो जिसके बारे में मैंने बताया था कि एक शादीशुदा जिंदगी में क्या समस्याएं हो सकती हैं और उसके क्या निवारण है, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। और मैंने इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं अब स्टार्ट करता हूँ डिनायल ऑफ मैरिज के बारे में। मून एंड वीनस यानी चंद्रमा और शुक्र यदि शनि के फुल प्रभाव में है, फुल कंट्रोल में है, तो शादी की डिनायल होती है। कॉम्बिनेशन ऑफ सैटर्न एंड मून, मतलब जो शनि और चंद्रमा का जो युति है वो एक माइंड को सेट करता है स्पिरिचुअलिज्म के तरफ, वैराग्य के तरफ, और वो दुनिया से डिटैच करता है उसको, और मन को जो है मोक्ष पाने के लिए तैयार करता है। जैसे स्वामी विवेकानंद की कुंडली में अगर आप देख रहे हैं तो चंद्रमा और शनि 10th हाउस में एक साथ ही बैठे हैं। तो वो क्या किया, उनके अंदर आइडियलिज्म, आदर्शवाद को पैदा किया, वैराग्य को पैदा किया। वीनस अगर कंबस्ट है यानी शुक्र अगर अस्त है और शनि के प्रभाव में है, सैटर्न के अफेक्ट में है, इन्फ्लुएंस में है, तो ये भी जो है शादी को डिनायल करता है। मरकरी यानी बुध 7वें घर में हो, 7th हाउस में हो, और उनके साथ 12th लॉर्ड यानी 12वें घर के स्वामी और 6th लॉर्ड 6ठे घर के स्वामी बैठे हों, तो ये भी जो है एक मैरिज को डिनायल करता है। क्योंकि मरकरी खुद एक एनेक प्लैनेट है, नपुंसक प्लैनेट है, और 12वां घर जो है वो देता है बेड प्लेजर यानी शैया का सुख देता है, और 6ठा घर उसको नष्ट कर देता है। तो ये सब कॉम्बिनेशन मिला के जो है ये मैरिज को डिनायल करता है, मतलब शादी से इनकार होता है इंसान की जिंदगी में। वीनस एंड मार्स यानी शुक्र और मंगल 7वें घर के स्वामी के साथ यानी 7th लॉर्ड के साथ, या तो 7वें घर में हो, 7th हाउस में हो, या 6th हाउस में हो, ये भी जो है शादी को डिनायल करता है। उस जातक के लवर्स हो सकते हैं बट उसकी शादी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होगी। यह भी देखा गया है कि अगर शनि और सूर्य का इन्फ्लुएंस 7th हाउस पे हो, या शनि और सूर्य आमने सामने 1-7 के एक्सिस पे बैठे हों, तो ये भी जो है डिनायल ऑफ मैरिज दिखाता है। शुक्र यदि बैरन राशि में हो यानी बंजर राशियों में हो, जैसे कि जेमिनी मिथुन राशि, लियो सिंह राशि, और विर्गो कन्या राशि में हो, तो ये भी जो है डिनायल ऑफ मैरिज दिखाता है। लग्न में यानी असेंडेंट में प्लानिटरी वार हो रहा हो, एक प्लैनेट का दूसरे प्लैनेट से युद्ध हो रहा हो, तो ये भी जो है एक डिनायल ऑफ मैरिज दिखाता है। प्लेसमेंट ऑफ सैटर्न एंड मार्स यानी शनि और मंगल यदि एक साथ 6ठे यानी 6th हाउस, 8वें यानी 8th हाउस, या 7th हाउस यानी 7वें घर में हो, या आपके नवांश यानी D9 कुंडली में जो नवांश में लगना है वहां से अगर 7वें घर में हो, तो भी मैरिज ऑफ डिनायल दिखाता है। 7th लॉर्ड यानी 7वें घर के स्वामी 6th हाउस में हो यानी 6ठे घर में हो, और डेबिलिटेटेड हो, नीच का हो, तो ये भी जो है डिनायल ऑफ मैरिज दिखाता है। मैल्फिक प्लैनेट्स यानी
पापक ग्रह यदि 7th हाउस में या 12th हाउस में हो तो ये भी जो है एक डिनायल ऑफ मैरिज दिखाता है। वैनिंग मून यानी कृष्ण पक्ष का चंद्रमा यदि 5वें या 9वें में हो यानी 5th हाउस या 9th हाउस में हो तो ये भी जो है डिनायल ऑफ मैरिज दिखाता है, अगर उस पे जुपिटर का इन्फ्लुएंस ना हो। वीनस और मून यानी शुक्र और चंद्रमा एक दूसरे की राशि में हो, यानी चंद्रमा जो है वो या तो टॉरस या लिब्रा में है और शुक्र जो है वो कैंसर में यानी कर्क राशि में है, और नवांशा में ये दोनों प्लैनेट्स 6th हाउस यानी छठे घर और 8th हाउस यानी 8वें घर में हो तो ये भी डिनायल ऑफ मैरिज दिखाता है। यदि शुक्र और उसका डिस्पोजिटर यानी शुक्र जहां बैठे हों उसका स्वामी उसका लॉर्ड यदि 6th या 8th हाउस में हो तो जिसकी भी शादी होती है वो एक स्पाउस के वहां पे एक नौकर की तरह जिंदगी बिताता है। सन यानी सूर्य अगर जेमिनी में हो और उस पर सैटर्न का इन्फ्लुएंस हो तो उस लड़की को जीवन भर वो कुंवारी रख सकता है यानी वर्जन रख सकता है। 7th लॉर्ड यानी 7वें घर के स्वामी शुक्र और असेंडेंट यानी लगना अनफर्टिलाइज राशि में हो, मतलब अनउपजाऊ राशि में हो तो ये भी जो है एक डिनायल ऑफ मैरिज है। यदि वीनस शुक्र डेबिलिटेटेड सूर्य से नीच सूर्य से 43 डिग्री पे हो और उस पे सैटर्न यानी शनि का इन्फ्लुएंस हो तो उस जातक की शादी लास्ट मिनट पे भी टूट सकती है। और लास्ट पॉइंट बट नॉट लीस्ट, और भी हो सकते हैं, वो रिसर्च की बात है। वीनस यानी शुक्र, सन यानी सूर्य और मून यानी चंद्रमा बैडली अफ्लिक्टेड हो सैटर्न से, शनि से बुरी तरीके से प्रभावित हो तो ये भी जो है एक शादी का डिनायल देता है, मतलब शादी से इनकार करता है। अब मैं कुंडली आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। अगर आप इस कुंडली में देखते हैं तो जो जन्म कुंडली है उसमें वीनस जो है बैडली अफेक्टेड है। बैडली अफेक्टेड कैसे है? शुक्र जो है वीनस जो है वो लग्न में बैठे हैं और उस पे शनि की 10वीं दृष्टि और मंगल की 4थी दृष्टि दोनों है उस शुक्र पे, और साथ ही साथ वो राहु और केतु के अंडर है। और मैं अगर D9 यानी नवांशा की बात करूं तो आप देख सकते हैं 11th हाउस में 11वें घर में मून जो है वो सैटर्न और मार्स के साथ ही बैठे हैं। तो ये जो रीजन है ये दिखाता है कि ये डिनायल ऑफ मैरिज है। D9 में एक पॉइंट और भी है, अगर आपने शुक्र पे ध्यान दिया होगा, वीनस पे ध्यान दिया होगा तो वीनस भी राहु केतु के अंडर एक्सिस है और सैटर्न की दृष्टि भी है, जबकि हम D9 में एस्पेक्ट नहीं देखते हैं बट इन्फ्लुएंस तो है ही वीनस पे सैटर्न का। तो ये जो कुंडली है ये प्रॉपर डिनायल ऑफ मैरिज है और इनकी शादी नहीं हुई अभी तक। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको मेरी आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। नमस्कार।